हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पार्ट 24 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्वेश्चंस का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ आपको मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कैसा लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 24। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं वो भी कवर किए हुए हैं, कुछ नए पॉइंट्स भी हैं और ये क्वेश्चन लेंदी भी है, तो हम इसको आराम से करेंगे। एग्जामिनेशन में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा कभी आपके। ये मैंने लेंदी इसलिए बनाया है कि आपको आना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्क। अगर आ गया तो, अगर लंबे क्वेश्चन आ भी जाए तो भी हमें घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें प्रिपेयर हमेशा वर्क के लिए होना है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। वो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ विथ, वो बोल रहा है कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का कैश डाला बिजनेस में। उसने बिल्डिंग भी बिजनेस के नाम कर दी 1 लाख की, और क्या कर लिया, और व्हीकल भी दे दिया, और अरे बाप रे, और क्या दे दिया, व्हीकल दे दिया 40,000 का, और गुड्स भी दे दिया। कितने का गुड्स दे दिया? 10,000 का। भाई सिंपल सा पॉइंट है। देखो, एक ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने बिजनेस में कैश डाल दिया। भाई आज अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट, सपोज करो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस में तो कैश डाल सकता हूँ, बिजनेस में मैं अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस डाल सकता हूँ। बिजनेस को अगर सपोज करो एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास एक घर पे एक अलग से लैपटॉप पड़ा हुआ है तो वो मैं लैपटॉप बिजनेस के नाम कर सकता हूँ। तो क्या किया ओनर ने, क्या किया ओनर ने, बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कैश दे दिया। तो आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के पास तो 1 लाख रुपए कैश आ गया, एसेट बन गया। फिर ओनर ने बिल्डिंग भी दे दी। ओके, तो ओनर ने बिल्डिंग भी दे दी तो बिजनेस के पास 1 लाख की बिल्डिंग आ गई, यहाँ बिल्डिंग आ गई, और उसने एक व्हीकल भी दे दिया। ओके, कितने का व्हीकल दे दिया? 40,000 का व्हीकल भी दे दिया, और उसने गुड्स भी दे दिए। ओके, गुड्स को मैं बोलता हूँ, स्टॉक भी बोलता हूँ, 10,000 रुपये का। मतलब एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस में ये चीज़ें दी, कैश दिया, बिल्डिंग उसने बिजनेस के नाम कर ली, व्हीकल दे दिया और स्टॉक दे दिया। कितने रुपए हो गए? 2 लाख, 2 लाख 40, 2 लाख 50। मतलब उसने 2 लाख 50 का माल बिजनेस को दिया है। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेस के पास इतना एसेट आया, ये किसने दिया? ओनर ने दिया। तो कैपिटल में आप लिखोगे 2,50,000। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? मतलब ओनर ने 2,50,000 बिजनेस में लगाया, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश दिया, 1 लाख की बिल्डिंग दी, 40 का व्हीकल दिया और 10 का स्टॉक दिया। ओके, दूसरा पॉइंट वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश। देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये सारे, जिसकी जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश, मतलब पेमेंट किया या नहीं किया, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। कहीं लिखा हुआ है पेमेंट किया है कि मैंने गुड्स परचेज किया है आकाश से 40,000 रुपये में, पर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने पेमेंट किया है नहीं किया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रख दो। जो मैं एक्चुअली आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो मेरी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें मैं हाउ टू पास द जनरल एंट्री सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको जो रूल्स लिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कैश में परचेज किया या नहीं किया तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो कैश में बाय किया है। बट अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन हो, मतलब मैंने जिससे खरीदा है वो लिखा हुआ हो, और क्वेश्चन साइलेंट हो कि मैंने पे किया है नहीं किया है, इसका मतलब मैंने पे नहीं किया है। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता परचेज गुड्स, सिर्फ लिखा होता परचेज गुड्स ₹5,000, तो मैं एज्यूम करता कि मैंने सामान खरीदा और 5,000 रुपये पे कर लिए, खत्म, मैंने खरीदा और उसको पे कर लिए। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर तो नहीं है कि मैंने पे किया है नहीं किया है, तो मैं एजम्पशन क्या लूंगा? मैंने सामान खरीदा और मैंने 5,000 रुपये पे कर लिए। पर अगर क्वेश्चन में लिखा होगा परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम आकाश, अब क्वेश्चन में चेंजेस आ गए। वो बोल रहा है कि परचेज किया 5,000 का गुड्स आकाश से परचेज किया,
इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि मैंने कैश में बाय किया या क्रेडिट में बाय किया, मतलब मैंने उसको पैसे दिए या नहीं दिए। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, अगर ये आकाश का नाम मेंशन नहीं होता ना तो मैं एज्यूम करता कि मैंने कैश दे दिया। पर सिंस क्वेश्चन ने लिखा हुआ है आकाश का नाम, पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो बिजनेस ने पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दे दिए होते तो नॉर्मली पार्टी का नाम क्यों लिखती। ये सिचुएशन तभी अप्लाई होगी जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया परचेज गुड ₹5,000 फ्रॉम आकाश इन कैश तो प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने गुड्स खरीदा, कैश पे किया। पर यहाँ पे क्वेश्चन दोनों केस में साइलेंट है, इधर भी साइलेंट है इधर भी साइलेंट है। इस केस में मैं मानूंगा कि मैंने कैश में बाय किया और इधर मैं मानूंगा मैंने क्रेडिट में बाय किया, मतलब मैंने खरीदा है पर मैंने पे नहीं किया। ऐसा क्यों सर, दोनों में फ़र्क क्या है। इधर पार्टी का नाम मेंशन नहीं, पार्टी मतलब जिसको मैं सामान जिससे मैं खरीद रहा हूँ या जिससे मैं बेच रहा हूँ उस पर्सन का नाम। इधर मैंने आकाश से गुड्स खरीदा तो आकाश क्या हो गया, मेरा पार्टी हो गया। तो आकाश से गुड्स खरीदा, मैंने पेमेंट किया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने पेमेंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने गुड परचेस किया आकाश से, कितने का परचेस किया, 40,000 का। तो 40,000 का गुड परचेस किया तो बिजनेस के पास से 40,000 का गुड्स आ गया, हाँ आ गया। नाउ वो उसका पेमेंट किया या नहीं किया, नहीं सर पेमेंट नहीं किया, क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है और पार्टी का नाम मेंशन होता है तो मैं एज्यूम करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर। आप उसको ब्रैकेट में आकाश भी लिख सकते हो प्लस कुछ भी जो आगे आएगा, मतलब 40,000 का मैंने सामान खरीदा और सामान मैंने उसको 40,000 पे नहीं किए तो मतलब मुझे फ्यूचर में उसको पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे कोई चीज़ फ्यूचर में पे करनी मेरी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का नाम क्या देता हूँ मैं, क्रेडिटर्स। क्यों, जब भी मैं कुछ सामान खरीदता हूँ, गुड्स खरीदता हूँ, अगर मैंने पेन खरीदा तो पेन के लिए अगर मैंने ये इंक ली तो जो इंक का जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा क्रेडिटर्स में, अगर मैंने पे नहीं किया। ओके, समझ में आ गया। तो ओके आगे बढ़ो, लिखो फटाफट। 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की बिल्डिंग, 40,000 का व्हीकल, 50,000 का मेरे पास स्टॉक, 40,000 का ये और 2,50,000 का क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गया। अगले पॉइंट, परचेज गुड फ्रॉम हेमंत। चलो भाई, परचेज गुड फ्रॉम हेमंत। मैंने हेमंत से गुड्स खरीदा, यहाँ पे भी नहीं लिखा मैंने पे किया नहीं किया। अरे क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब मुझे मालूम करना है पेमेंट किया है नहीं किया। मैंने गुड्स तो खरीदा पर मैंने पेमेंट किया है नहीं किया। मैंने 30,000 का सामान खरीदा पर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में पेमेंट किया। तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स ही होगा और मैं क्रेडिटर्स में डालूंगा हेमंत। कितना भाई, 30,000 का उसने माल मैंने उससे माल खरीदा 30,000 का और 30,000 का जो उसने मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अगर कोई बच्चे के अंदर डाउट आ रहा है, सर इसको आप कैपिटल में लेके क्यों नहीं जा रहे हो, कैपिटल में क्यों जाएगा, मैं एक एसेट खरीद रहा हूं, तो कैपिटल में जाने का तो सवाल ही नहीं होता। कैपिटल में तो फायदा और नुकसान जाता है, बाकी नहीं जाता। क्लियर है। ओके, 4th पॉइंट, परचेज गुड फ्रॉम नेहा इन कैश। अब बताओ भाई, परचेज गुड फ्रॉम नेहा इन कैश, मतलब मैंने नेहा से खरीदा गुड्स कितने का, 10,000 का। एक बात बताओ, मैंने नेहा से गुड्स खरीदा, इसका मतलब है कि गुड्स तो मेरे पास 10,000 के आ गए। हाँ सर 10,000 के आ गए। नाउ मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा तो मैंने उसको पेमेंट किया क्या, सर क्वेश्चन साइलेंट है। कहाँ साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश। अरे कैश पे किया तो फिर 10,000 यहाँ माइनस करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है कि मैंने नेहा से बाय किया और कैश में पे कर लिया, मतलब मैंने सामान बाय किया, कैश में माइनस हो गया। हाँ सर, पर आपने तो बताया था अगर पार्टी का नाम मेंशन हो तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने पेमेंट नहीं दिया। अरे वो तब जब क्वेश्चन में साइलेंट हो, इधर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने कैश पेमेंट दिया हुआ है, तो जब लिखा हुआ है तो मैं उसको तो ही चेंज कर सकता हूँ। तो हो जाएगा ये 90,000, ये 1,00,000 रुपये, ये 40,000 रुपये, ये 90,000 रुपये और ये 70,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा 2,50,000 रुपये। क्लियर है। ओके, 5th पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू
मेसर्स भारती फॉर 5000, ओके, सोल्ड गुड्स टू मेसर भारती फॉर ₹5000, कॉस्टिंग कितनी है 4700। अब ये मुझे कौन बताएगा, मैंने भारती को सामान बेचा, एक तो ये बताओ मैंने सामान बेचा, पहले तो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि क्या मेरे पास पैसे आए या नहीं आए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने भारती को सामान बेचा जिसकी कॉस्टिंग थी 4700, उसको मैं 5000 का माल बेचा, मतलब मैंने 4700 का माल 5 में बेचा, मतलब मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं हूँ बिजनेस, मैंने 4700 में कोई सामान खरीदा और मैंने अपने कस्टमर को 5000 में मैंने सेल कर लिया। इधर मुझे बताओ कि मुझे पैसे आए या नहीं आए, मुझे पैसे आए या नहीं आए, मुझे पैसे नहीं आए। सर ये कैसे मालूम चला, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, पैसे आए या नहीं आए, अगर पार्टी का नाम मेंशन है इसका मतलब पैसे नहीं आए, फ्यूचर में पैसे आएंगे, और अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मुझे पैसे आ गए। सिंस इधर लिखा हुआ है कि मैंने भारती को सामान बेचा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एज्यूम करूँगा कि पैसे नहीं आए। क्यों, क्योंकि पार्टी का नाम मेंशन है। तो मेरा सामान कितने का गया, सर सामान तो 4700 का गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, सामान कॉस्टिंग से हमेशा कॉस्टिंग माइनस होगी। तो मेरा सामान 90,000 में से 4700 का सामान चला गया, जिसको मैंने 5000 में बेचा, 5000 में बेचा। सोचो 4000 का 700 का सामान 5 में बेचा, तो क्या 5 पैसे आ गए, अगर आ गए होते तो यहाँ प्लस करता, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं पे साइलेंट है, पार्टी का नाम मेंशन है, तो मैं लिखूंगा मेसर्स, यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स मतलब होते हैं जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं। तो कितना हो जाएगा 5000 रुपीज़, मतलब मेरे यहाँ से 7700 का सामान गया, किसको गया, पार्टी को, जो मुझे फ्यूचर में 5000 रुपये मुझे पे करेगा, तो मेरा एसेट हो गया। और मेरा फ़ायदा कितना हुआ, अरे फ़ायदा हो गया 300 का, मेरा फ़ायदा हो गया ना। सर फ़ायदा कैसे हुआ, अरे 4700 की चीज़ मैंने 5 में बेच दी, तो हो गया ना फ़ायदा। हाँ, तो 90,000 रुपीज़। सर पैसे क्यों नहीं आए, ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो सबसे पहले मैं करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि ये हाँ, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या मैंने कैश में बाय किया, कैश में सेल किया। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं एज्यूम करूंगा कैश में बाय या सेल किया, पर अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है किस पार्टी से खरीदा या मैंने बेचा, तो इसका मतलब मुझे कैश नहीं मिला। तो मैंने भारती को 4700 का सामान बेचा, तो ये माइनस किया, मैंने 5 में बेचा, 5000 यहाँ पे लिखा, और मैं अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा हो गया 300 रुपये का। मैंने 5 में बेचा, मुझे पैसे अभी तक कुछ नहीं आए, तो मैं क्या डाल दूंगा, डेटर्स में डाल दूंगा। क्लियर है, ओके। 6 पॉइंट, पेड कैश टू आकाश इन फुल सेटलमेंट, मतलब मैंने आकाश को कितना पे कर लिया, 38,000 रुपीज़ पे कर लिया। ओके, पेड टू आकाश इन फुल सेटलमेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कितना पे किया मैंने आकाश को, सर मैंने आकाश को पे किया 38,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने आकाश को पे किया 38,000 इन फुल सेटलमेंट। सर ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, सपोज करो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसका एग्जांपल, सपोज करो कि सपोज करो कि मैंने ये पेन खरीदा, एक दुकान से पेन खरीदा, मैंने कहा ये पेन कितने का है, उसने कहा पेन 100 रुपये का है। मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को 100 रुपये 2 दिन बाद दे दूंगा। नाउ 2 दिन बाद मैंने कहा कि यार देख मैं तेरे को 100 रुपये नहीं दूंगा, क्या मैं तेरे को 90 रुपये दूंगा, तो चलेगा क्या। मतलब मैंने उससे बात की, कस्टमर से, मैंने उस दुकानदार से बात की, देखो मैं तुम्हें 90 रुपये ही दूंगा, तो चलेगा क्या। दुकानदार ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेरा रोज अच्छा कस्टमर है, तो मैं तेरे को 100 की जगह तेरे को 90 ही लेता हूँ। इनिशियली उसने मुझे 100 पे बेचा, मैंने एंट्री
1000 पे की, उसके बाद मैंने उसको पेमेंट कितना किया, पेमेंट उसको मैंने, अगर मैंने 100 पे खरीदा मैंने 100 पे एंट्री की, और मैंने उसको पेमेंट 90 किया तो मैं 90 की ही एंट्री करूंगा, जितना मैं पेमेंट करूंगा उतनी एंट्री करूंगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने आकाश को 38,000 पे किए, इसका मतलब है कि आकाश का ड्यू कितना है, पहले वो तो चेक कर ले भाई, कहीं लिखा हुआ तो होगा क्वेश्चन में कि मुझे आकाश को कितने पे करने हैं। देखो आकाश क्रेडिटर्स, आकाश ये वाला आकाश है, दिस इज आकाश, ओके मतलब मैं हूं बिजनेस, मुझे आकाश को 40,000 पे करने थे, पर मैं तो 38,000 मैंने पे कर लिए। तो एक मिनट ठहरो, 38,000 यहाँ तो माइनस कर लो, मेरे यहाँ से कैश तो गया भाई, एक पर्सन है जिसको मुझे 40,000 पे करने थे पर मैंने 38,000 ही पे किए, इसका मतलब है कि 38,000 मेरे यहाँ से कैश गया। मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हुई है भाई, जब भी मैं कोई चीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटी भी तो कम होगी। मेरी लाइबिलिटी जो थी 40,000 की थी, इसका मतलब है 40,000 से मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट हो गया, मतलब 40 की जगह मैंने कितने पे किए उसको, 38,000। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ नेगोशिएशन किया, तो 2,000 का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो लाइबिलिटी मेरी कम पता कितने से होगी, मेरी लाइबिलिटी कम होगी 40,000 से कम होगी। सर नहीं समझ में आया। देखो मैंने मुझे पे कितना करना था आकाश को, 40,000। अब मैं आकाश के पास गया, देखे मुझे तेरे को 40,000, मैं हूँ बिजनेस, पे करना है, क्या मैं तेरे को 38,000 दे दूं और अपना सेटलमेंट हो गया, मतलब बस अपना और कोई लेना देना नहीं, मतलब आकाश को मुझे देने थे 40 पर मैं 38,000 में निपटा के आ गया। तो अब मुझे बताओ, मेरा कैश गया 38,000 का, 40,000 से मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। मेरी लाइबिलिटी 38 से कम नहीं हुई है, मेरी लाइबिलिटी 40 से कम हुई है, बिकॉज मुझे आकाश को 40 पे करना था और 40 की जगह वो 38 मान गया। इसका मतलब है अब ये मुझे बुक्स में नहीं दिखानी, 40 यहाँ पे माइनस करूंगा। तो एक बात बताओ, कोई आइटम मुझे किसी को 40,000 पे करना था, मैं 38,000 पे करके उसको खत्म कर लिया हिसाब, तो मुझे 2,000 का फायदा नहीं हुआ? क्या मुझे 2,000 का फायदा हुआ या नहीं हुआ? अरे फायदा हुआ ना। आई हैव टू पे हिम 40,000 बट आई हैव पेड हिम ओनली 38,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 2,000 का क्या हो गया बेटा, फायदा हो गया। तो 2,000 रुपीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लूंगा। मतलब क्या हुआ, मेरा जो कैश है मैंने क्या किया यहाँ पे, पेड टू आकाश, मैंने 38,000 आकाश को पे किया, मेरी जो लाइबिलिटी वो 40 की थी तो 40 माइनस कर ली, अल्टीमेटली मैंने 40 की जगह 38 ही पे किया, तो 2,000 क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया। ओके तो 52,000, 1,40,000, 85,300, 5,000, 30,000 एंड 25,2300, 25,2300। ओके 7th पॉइंट, रेंट पेड 5,000, रेंट मैंने पे कर लिया। ओके रेंट पेड मतलब मैंने रेंट पे किया। ओके जब भी मैं वो रेंट पे कर लेता हूँ तो मेरा डायरेक्टली वो खर्चा, लो भाई 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे माइनस कर लिए। क्लियर है? ओके तो कितना जाएगा, 47,000, 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपये, 85,300, 5,000 रुपये, 30,000 रुपये, और सिंस मैंने रेंट पे किया 5,000 का, तो 2,47,300। ओके एक बार टोटल चेक करें, हमारा टोटल सही आ रहा है क्या, 47,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 85,300 प्लस 5,000, तो टोटल हो जाएगा 277,300। ओके 30,000 टू 247,300, 277,300, दोनों का टोटल बराबर आ रहा है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो सर आप क्यों निकाल रहे हो? अरे मुझे आइडियली सब पे निकालना चाहिए यहाँ पर टोटल रफ के अंदर कि वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा अब तक मैच हो रहा ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस किया तो यहाँ पे मैंने माइनस किया। ओके हाँ नाउ मुझे एक बात बताओ
कि यहाँ पे आपको सारे पॉइंट समझ में आए। अब मैं अगले पॉइंट बढ़ने के पहले ये फुल सेटलमेंट का मतलब समझ में आया। मुझे आकाश को 40,000 पे करने थे। कैसे 40,000? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी 40,000 रुपये, जिसमें फिर मैं 38,000 पे किया और कुछ मैं फ्यूचर में पे नहीं करूँगा। तो मेरी लाइबिलिटी 40 से कम हुई, 38 से नहीं हुई। अगर मैं आपको लाइबिलिटी को 38 से कम करता हूँ ना, पता है इसका मतलब निकलता है कि 2,000 रुपये मुझे फ्यूचर में और देने हैं, जबकि मुझे अब कुछ नहीं देना। आकाश का हिसाब बराबर, फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है हिसाब बराबर। तो मुझे 40,000 से मेरा हिसाब बराबर हुआ, 38,000 मैंने पे किया, तो 2,000 रुपये क्या हो गया, मेरा इनकम हो गई, मुझे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कोई ये पॉइंट नंबर 8 पे बढ़ते हैं। आप ये लिख दो, मैं ये उसको ऊपर कॉपी कर लूंगा। लिख दो पहले इसको। सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे बेल आइकन है, उस पर क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। लेट्स नाउ डू पॉइंट नंबर 8। सी मैंने यहां से यहां पे ट्रांसफर कर लिया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, डू द पॉइंट नंबर 8। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹600 पर मंथ। ओके भाई, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग मार्च का है, कितना है भाई, 600 रुपये। मतलब मुझे 600 रुपये रेंट देना बाकी है, मैंने दिया नहीं है। इसका मतलब है मेरी लाइबिलिटी बन रही है। भाई एसेट वो होता है जो मेरी प्रॉपर्टी होती है या मुझे कुछ चीज़ मिलने वाली है, पर मैंने पूरे साल बिल्डिंग यूज़ कर ली, उसका रेंट पे नहीं किया, 1 महीने का रेंट पे नहीं किया, तो मुझे वो रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए लिखूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब जो ये मेरा लाइबिलिटी अकाउंट है कि मुझे रेंट पे करना है। कितना पे करना है भाई, 600 रुपये पे करना है। ओके, एक बात बताओ, रेंट पे करना है 600 रुपये, वो इस साल का पे करना है ना, तो वो खर्चा भी तो मेरा इसी साल का होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ एज पर द एक्चुअल कंसेप्ट, इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा। मतलब इस साल मैंने बिल्डिंग यूज की, 600 रुपये जो 1 महीने का मैंने रेंट पे नहीं किया, वो मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी में डाल दी, बट वो खर्चा तो मेरा इस साल का ही है ना। हाँ, खर्चा सर इस साल का है बिकॉज आपने इस साल बिल्डिंग यूज की है। पे किया हो या नहीं किया हो, खर्चा इस साल का है। जो इस साल का खर्चा होगा वो मैं इस साल का खर्चा मैं कैपिटल से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्लियर है? 47,000, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख, व्हीकल की वैल्यू 40,000, बस ऊपर की तरह लिखते रहो। 5,000, इसका 30,000, 600 और ये हो जाएगा 246,700। क्लियर है? ओके, 246,700, 300। ओके, 9th लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम मेसर्स भारती इन फॉर फुल सेटलमेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे कैश मिला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स भारती, मतलब मुझे भारती से कैश मिला फॉर फुल सेटलमेंट। कितना मुझे मिला पता है आपको? मुझे मिला 4,900। इस पॉइंट का मतलब बताओ। इस पॉइंट का मतलब है कि मुझे भारती से कुछ पैसे लेने थे क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम भारती फॉर फुल सेटलमेंट। भारती से मुझे कोई पैसे लेने थे क्या, एक बार चेक करें क्या, ओल्ड एंट्रीज चेक करें। हाँ सर, पॉइंट नंबर 5 में आपने लिखा हुआ है कि मैंने भारती को 5,000 का सामान बेचा था। तो 5,000 का सामान बेचा था, उसने मुझे पैसे पे किए थे, नहीं पे किए थे, तो ही बिकम माई डेटर। 5,000 रुपये मेरा यहाँ पे आ रहा है। नाउ उसने मुझे 5,000 की जगह उसने मुझे कितना पे कर लिया, 4,900 रुपये पे कर लिए। तो मतलब मेरे पास पैसे कितने आ गए सर, 4,900 रुपीज आपके पास आ गए। बट मेरा एसेट कितने का था, मुझे लेने कितने थे, 5,000। तो अब मेरा सेटलमेंट हो गया। मैं क्या भारती से फ्यूचर में 100 रुपये और लूंगा क्या, नहीं लूंगा। फुल सेटलमेंट हो गया। जहां पे भी वर्ड आ जाए ना फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट, इसका मतलब हो गया सेटल्ड हो गया। मतलब अगर मुझे भारती से 5,000 रुपये लेने थे, मैंने भारती को कहा रुक, तू 5,000 मत पे के, तू ना मुझे 4,900 रुपये पे कर ले। तो उसने मुझे 4,900 रुपये पे किया, पर अब वो मुझे फ्यूचर में कुछ पे नहीं करेगा, तो मेरा एसेट 5,000 से कम हुआ। मतलब मुझे लेने थे 5,000 रुपये, पर अब मैं से 5 नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 4,900 रुपये आ चुके, तो अब मैं से कुछ नहीं लूंगा फ्यूचर में। तो मेरा एसेट 5,000 से कम हो गया, पैसे 4,900 रुपये आए, मुझे नुकसान हो गया 100 रुपये का। सर नुकसान हो गया, अरे मुझे 5,000 रुपये भारती से लेने थे,
मैंने तो 4,900 ही लिए, तो 100 रुपये तो फ्यूचर में आने वाले हैं नहीं, तो 100 रुपये का जो नुकसान होगा वो मैं कहाँ लेके जाऊँगा, कैपिटल में लेके जाऊंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई डेटर्स को, मुझे जो पैसा आता है अगर कम पैसा आ रहा है तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो गया अगर फुल सेटलमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, मतलब उसने 5,000 की जगह 4,900 ही पे करेगी फ्यूचर में और वो कुछ पे नहीं करेगी, मतलब मेरी जो एसेट है वो 5,000 से कम होगा, 4,900 से नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होता कि वो 4,900 पे किए अभी उसने और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मेरे पास कैश 4,900 है और यहाँ पे मैं 4,900 माइनस करता, क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में 100 रुपये आएंगे, पर इधर वापस फ्यूचर में 100 रुपये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने फुल सेटलमेंट कर लिया, हिसाब बराबर। मैंने कहा तू 4,900 दे और तू भाग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए पैसे होते से, तो 4,900 की जगह उसने मुझे 5,000 की जगह 4,900 दिए, मेरा एसेट 5 से कम हुआ, तो 100 रुपये का मुझे नुकसान हो गया बिना फालतू का। ओके, तो 0 आपका ये 1 6 2 और 4 2 43, हाँ 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपये, 85,300 0 और 30,000 रुपये, 600 रुपये एंड 246,600। क्लियर है? ओके, 1200 1200, एक मिनट हरो, 200, I'm so sorry, ये ऐड हो रहा है, तो 00915 0094115 51,900। हाँ, अब ठीक आ रहा है। एक बार चेक कर लें हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है क्या। आइडियली आपको चेक हर इक्वेशन में करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है क्या। हाँ सॉरी, मेरी एकदम ठीक आ रही है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बात समझ में आई। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि सेटलमेंट हो गया, फ्यूचर में कुछ नहीं आने वाला। ओके, अगला पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू विशाल। ओके, सिंपल सी बात है, सोल्ड गुड्स टू विशाल, मैंने कितने का गुड्स बेचा, मैंने 10, जिसकी कॉस्टिंग थी 8,000 का, मैंने 10,000 में मैंने बेचा, मैंने 10,000, मैंने 8,000 का सामान 10 में बेचा, तो मेरा स्टॉक तो कम होगा 8,000 का। क्या मुझे पैसे आए क्या? अरे क्वेश्चन में नहीं लिखा पैसे आए, मैंने विशाल को सामान बेचा, पैसे नहीं आए, क्वेश्चन में क्लियर साइलेंट है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि अगर पार्टी का नाम मेंशन हो तो मैं एज्यूम करूंगा कि पैसे नहीं आए, अगर पार्टी का नाम नहीं होता तो मैं एज्यूम करता हूँ पैसे आ गए। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू विशाल और कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं एज्यूम करूंगा पैसे नहीं आए, मुझे विशाल से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 8 नहीं लेने, 10,000 लेने हैं, और विशाल मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया। जब भी मैं अपना कोई गुड्स बेचता हूं तो उससे अगर पैसे नहीं आते तो वो कहाँ जाएगा? डेटर्स में जाएगा। तो डेटर्स में राम, श्याम, महेश सब डेटर्स के अंदर ही आएंगे। तो मेरा सामान गया 8 का, मुझे पैसे फ्यूचर में मिलेंगे 10,000। क्या मुझे 2 का फायदा हुआ या नहीं हुआ? मैंने 8 का सामान 10 में बेच दिया। ओके, हाँ सर, आपको 2 का फायदा हो गया। सर पर आपको 2 का फायदा तो हुआ ही नहीं, पैसे तो कुछ आए नहीं। पैसे आए हो या नहीं आए हो, मैंने ये सामान, ये जो पेन है 8,000 का सामान, 8,000 का मैंने पेन खरीदा था और मैंने कस्टमर को 10 में बेच दिया, तो भले ही वो 10,000 पैसे वो 2 साल बाद देगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने बेचा तो आज, मेरी ट्रांजैक्शन तो हो गई है, मैंने इसी साल उसकी सेल्स की है, तो जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी साल होगा। तो मतलब मैंने 8,000 रुपये यहाँ पे माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि मेरा सामान 8,000 का गया है, 10,000 रुपये मुझे फ्यूचर में उससे मिलेंगे, तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने डाल दिए डेटर्स में, फायदा हो गया 2,000 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 51,900, 1,00,000, 40,000, 77,300, 10,000, 30,600 और ये प्लस हो रहा है तो 248,600। क्लियर है? ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है और ये मेरा प्लस हो रहा है। चेक कर लें क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है क्या। हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि हम हर इक्वेशन में चेक करना ही पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे बाद में मालूम चला कि मेरे से गलती हो गई है तो मैं पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास एक स्पेस तो है नहीं, मैं बारी बारी आपके लिए ये
डिलीट कर रहा हूँ। 11th पॉइंट, इंश्योरेंस पेड 1000 रुपीज़ पर मंथ 14,000। ओके, मैंने इंश्योरेंस पे कर लिया, पेड कर लिया, कितना पे कर लिया, ₹1000 रुपीज़ पर मंथ पे किया, मैंने 14,000 पे कर लिया। ओके, मैंने इंश्योरेंस पे कर लिया 14,000, मतलब मेरे यहाँ से कैश तो 14,000 से कम हो गया, मेरे यहाँ पे कैश 14,000 से कम हो गया क्योंकि मैंने इंश्योरेंस पे किया है। भले ही मैंने इस साल का किया हो, अगले साल का किया हो, कैश तो माइनस हो गया। हाँ, कैश माइनस हो गया। मैंने आपको कहा था जो कैपिटल में है वो सिर्फ इस साल का खर्चा ही आएगा, माइनस होगा। मतलब अगर मेरा जो ईयर है 1 अप्रैल से है और 31 मार्च तक का जो ईयर है, तो इस साल का जो खर्चा होगा वो कैपिटल से माइनस होगा। तो इस साल का खर्चा कितना है, देखो लिखा हुआ भी है कि मेरा इंश्योरेंस 1000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब है 12,000 रुपये मेरा इस साल का खर्चा है। भाई मेरा हर साल मैं इंश्योरेंस लेता हूँ और हर महीने का खर्चा 1000 रुपये है, तो इस साल खर्चा कितना है मेरा 12,000 रुपये। तो कैपिटल से तो मैं 12,000 ही माइनस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकता। मतलब मैंने पेमेंट किया 14,000 रुपये, पर मैंने यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 12,000 रुपये। क्यों? क्योंकि खर्चा मेरा इस साल का 12,000 रुपये। तो सर बाकी का 2,000 रुपये, भाई मैंने 14,000 पे कर लिया, पर मुझे पे करना था 12,000 रुपये। इसका मतलब पता है क्या है, मैंने एडवांस में पे कर लिया किसी को, मैंने खर्चा एडवांस में पे कर लिया। अगर मैं किसी को खर्चा एडवांस में पे करता हूँ, इसका मतलब है मुझे उससे अगले 2 महीने या 3 महीने तक उसको सर्विस लेनी है। मतलब 1000 रुपये के हिसाब से मैंने 14 महीने का पे किया, बिकॉज मैंने पे किया 14,000 रुपीज़, तो मैंने 14 महीने का पे किया है। तो ये लो भाई 2,000 रुपये यहाँ पर भी मैंने पेमेंट कर लिया। बात समझ में आई? मेरा 1000 रुपये का खर्चा चल रहा है। हाँ चल रहा है सर। ओके, तो टोटल खर्चा होना चाहिए 12,000 रुपये। हाँ सर, टोटल होना चाहिए 12,000 रुपये। नाउ टोटल खर्चा है मेरा 12,000 रुपये, बट मैंने पे किया है 14,000। इसका मतलब है 2,000 रुपये मैंने एडवांस में पे कर लिया, तो मेरा कैश तो माइनस हो गया। खर्चा 12,000 है, वो 12,000 ही माइनस होना चाहिए। तो सर बाकी का 2,000 रुपये मैंने एडवांस में पे कर लिया, तो मैं एक हेडिंग बनाऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब मैंने पहले से ही एक्सपेंस, उसको आप प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, पर अभी मुझे आगे क्वेश्चन में नहीं पता कि और भी कोई आइटम है क्या ऐसे, तो उन सब आइटम को मैं प्रीपेड में डाल देता हूँ। मतलब मैंने पहले से इंश्योरेंस पे कर लिया, 12,000 रुपये मैंने 2,000 रुपये एडवांस में पे कर लिया, तो मतलब 2,000 रुपये मैंने पहले से ही पे कर लिया, तो वो कहाँ जाएगा? प्रीपेड में जाएगा। बात समझ में आई? सर ये एसेट में क्यों आएगा, लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा? अरे भाई मुझे 12 पे करने थे, मैंने 14 पे कर लिए, तो मतलब एज ऑन 31 मार्च मैं अगर कंपनी हो तो मुझे राइट है अगले 2 महीने तक वो मुझे इंश्योरेंस देगी। क्यों? क्योंकि मैंने पे किया है पहले से, तो मेरे पास एसेट बन गया। ओके सर, समझ में आ गया। तो लिखो क्या, सॉरी इनका जो भी डिफरेंस है वो निकालो। 51,900 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 37,900। ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 40,000, 77,300, 10,000, 2,000, ओके प्लस कर रहा हूँ 2,000 रुपये, हाँ, और ये हो जाएगा आपका 30,600, और ये हो जाएगा आपका 12,000, 2,36,600। बात समझ में आई? 37,900, 1,40,000, दिस 2,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 30,600, 2,36,600। ये हमेशा इसी साल का मैं माइनस करूँगा। ओके सर, समझ में आ गया। सैलरी पेड टू ओनर, सैलरी पेड, एक बात बताओ, मैंने सैलरी पेड ओनर को की, तो ओनर मेरे बिजनेस में काम करता था, मैं उसको सैलरी तो दूंगा ही दूंगा ना। तो मैंने पे कर ली, भाई मैंने कितनी पे कर ली? 12,000 रुपये मैंने पे कर ली। तो मेरा ऐसे कैश में, मैं हूँ बिजनेस, तो बिजनेस से कैश माइनस हो गया। एक बात बताओ, ये खर्चा मेरा बिजनेस का खर्चा है या
खर्चा ओनर का खर्चा है। अरे खर्चा बिजनेस का है, मैं बिजनेस हूँ, सपोज करो मेरा जो मालिक है उसको अगर मैं सैलरी पे करता हूँ तो वो खर्चा तो बिजनेस का है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी को सैलरी पे करती है, क्यों पे करती है? बिकॉज मुकेश अंबानी रिलायंस में काम करता है तो वो उसको सैलरी पे करती है, तो जो वो उसको सैलरी पे करती है तो वो खर्चा तो रिलायंस इंडस्ट्री का है ना। सेम वे 12,000 रुपये मेरी कंपनी से माइनस हो गए क्योंकि मैंने सैलरी पे कर ली है, तो वो खर्चा मेरा इसी साल का खर्चा है, मेरा कंपनी का खर्चा है, तो मैं 12,000 रुपये यहाँ से माइनस करूँगा। क्लियर है? तो 25,900 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपीज़, 77,300, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 30,000 रुपये। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हो, बिकॉज उसमें कोई कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कभी भी आपको कोई भी पॉइंट में आ रहा है सर मुझे 11th पॉइंट में समझ में नहीं आया, 8th पॉइंट समझ में आया, आप एनी टाइम आप कॉल करो। मैंने जानकर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया है, क्यों? जिससे आपको समझ में आया कि अगर लंबा क्वेश्चन भी अगर आ गया, सपोज करो आगे जाके आप सीए कर रहे हो, अगर लंबा क्वेश्चन भी आ गया तो आप कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर रखो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैली होगी, एसेट माइनस होगा तो लायबिलिटी भी माइनस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैली होगी। ओके, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अगले पॉइंट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13th, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ओनर ने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, अच्छी बात है, मतलब और कैपिटल लाया। कितना कैपिटल लाया? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये ओनर और पैसा लाया। कैपिटल हमेशा ओनर ही लाता है, तो 80,000 का मेरा कैश बढ़ गया। हाँ बढ़ गया भाई, 80,000 से मेरा कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ओके, कौन लाया? ओनर लाया, तो 80,000 से मेरा ओनर का जो पैसा है वो भी बढ़ जाएगा, जो कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा। भाई हम स्टार्टिंग में एंट्री नहीं करते कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपये, तो मेरे पास 80,000 रुपये आए, कौन लाया? ओनर लाया, तो बिजनेस को ओनर को वापस देने पड़ेंगे। ओके ओके सर, समझ में आ गया। तो 1,05,900 ये हो जाएगा आपका 1,00,000, ये हो जाएगा आपका 40,000, 77,300, 10,000, 2,000, 30,000, 600, 304,600। क्लियर है? एक बार चेक कर ले हमारा टोटल सही आ रहा है क्या? 105,900 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 77,300 प्लस 10,000 प्लस 2,000, परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है? तो अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, अगेन मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा बिकॉज मेरे पे यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है, सिंस मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पहले लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स डू पॉइंट नंबर 14 नाउ। 14 पॉइंट क्या बोल रहा है? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग 20%, मतलब मैंने बिल्डिंग पे 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। क्या मेरा बिल्डिंग पड़ी हुई है क्या? हाँ बिल्डिंग है मेरे पास। कितने की बिल्डिंग है? पॉइंट नंबर 14, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट अ रेट ऑफ 20%। ओके, मतलब 20% एक साल मैंने यूज़ किया, पूरे साल यूज़ किया और उसकी वैल्यू 20% कम हो गई है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1,00,000 की जो वैल्यू है, 1,00,000 का 20% निकालो, 20/100 सर 20,000 रुपये। मतलब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू पूरे साल भर में मैंने यूज़ की तो 20,000 रुपये मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। अरे कम हो गई है बिल्डिंग की वैल्यू, मुझे नुकसान हो गया, तो नुकसान हमेशा कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल से माइनस होता है। क्लियर है? ओके, 105,900, 80,000 की मेरी बिल्डिंग, 40,000 का मेरा व्हीकल पड़ा हुआ है, 77,300 का ये पड़ा हुआ है, 10,000 का ये, 2,000 का ये, 30,000 का ये, 600 का ये, और ये मैंने माइनस कर रहा हूँ ना मैं, तो 2,98,600, 2,84,600, 284,600। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, फिर हो जाएगा 15 पॉइंट। बात समझ में आई? बिल्डिंग की वैल्यू मेरी कम हो गई है, ऑटोमेटिकली मैंने कैपिटल से भी माइनस कर लिया, 20% लिखा हुआ है पर एनम। फिर लिखा हुआ है ओनर टुक्स द गुड्स वर्थ ₹10,000 जिसकी मार्केट वैल्यू 12,000 रुपये थी, पर्सनल यूज के लिए लेके गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो ओनर
took goods of rupees 10,000 for पर्सनल यूज, मार्केट प्राइस 12,000 रुपये थी। एक बात बताओ, मार्केट प्राइस 12,000 हो 15,000 रुपये हो, उससे मुझे क्या फ़र्क है? ओनर कितने में लेके गया? ओनर तो 10,000 में लेके गया। और एक बात बताओ, ओनर 10,000 में लेके गया, सामान कितने का मेरा माइनस हुआ? सामान भी 10 का ही माइनस हुआ। मतलब ओनर का जो सामान है, ओनर मेरा सामान लेके चला गया, 10,000 का सामान लेके चला गया, तो मैं स्टॉक तो मेरा माइनस होगा, बिकॉज ओनर अपनी दुकान का सामान घर पे लेके चला गया। कितने का? 10,000 का। मार्केट प्राइस 12,000 हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, मुझे उससे क्या मतलब है? ये मेरी कॉस्ट पे दिख रहा है, तो कॉस्ट से मैं कॉस्ट माइनस करूंगा। मतलब ओनर 10,000 का सामान लेके चला गया, अपने घर लेके चला गया। 10,000 का सामान मतलब जितनी उसकी कॉस्टिंग है। ओके, कौन लेके गया? ओनर लेके गया। तो मैं ओनर से पैसे नहीं लूंगा। भाई मेरा सामान तू कैसे लेके चला गया? मैं हूं बिजनेस, भले ही वो मेरा ओनर हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सपोज करो मुकेश अंबानी ने कंपनी चालू की रिलायंस। अब रिलायंस का अगर वो ऑयल मुकेश अंबानी अपनी गाड़ी में भरवाता है, तो रिलायंस मुकेश अंबानी से पैसे लेगी उस चीज के। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी और रिलायंस एक अलग अलग एंटिटी है। इधर भी मैं वही पॉइंट बता रहा हूं, इधर ओनर बिजनेस का सामान अपने घर में लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान तो मेरा 10,000 का गया, तो मैं बिजनेस का सामान लेके गया ना, तो मैं ओनर से पैसे लूंगा फ्यूचर में। तो 10,000 रुपये में क्या करूंगा? मैं उससे पैसे लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि वो मेरा सामान लेके गया, और मैं उससे 10 लूंगा, 12 नहीं लूंगा। सर 12 क्यों नहीं ले रहे? वो तो आपको सस्ते में लेके चला गया। 12,000 का सामान जो अगर आप मार्केट में बेचते तो 12,000 मिलते, पर वो तो 10 में लेके गया ना, तो मैं 10 से एंट्री करूंगा। देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि मेरी दुकान है, उस पर मैं ये पेन रखता हूँ। मैं ये पेन कितने खरीदता हूँ? सपोज करो मैं ये पेन 10 रुपये का खरीदता हूँ, और मैं मार्केट में इसको 25 रुपये में सेल करता हूँ। मतलब मेरी जो पेन की जो कॉस्टिंग है वो है 10 रुपये, और जो मैं सेल करता हूँ मैं सेल करता हूँ 25 रुपये के अंदर मार्केट के अंदर ना हो। एक बात बताओ, अगर कल मेरे को घर पे कोई पेन की रिक्वायरमेंट आती है, सपोज करो कोई मेरा जो बच्चा है उसको चाहिए कि पापा मुझे पेन चाहिए, तो मैं अपनी कंपनी का पेन यूज़ को दूंगा, बिकॉज मैं खुद ही तो पेन बनाता हूँ। तो मैं अगर अपनी कंपनी से कोई चीज़ लेके जाऊँगा तो क्या 10 में लेके जाऊँगा या 25 में लेके जाऊँगा? अरे 25 में तो मैं आउटसाइडर्स को बेचता हूँ। किसको बेचता हूँ? आउटसाइडर्स को। ये जो 10 रुपये का सामान अपनी दुकान से अगर मैं लेके जाऊंगा तो 10 में लेके जाऊंगा, बट ऑब्वियस। तो अगर मैं अपनी दुकान में कोई सामान 10 का बना रहा हूँ, तो अगर मैं अपने घर में रिक्वायरमेंट आ गई तो 10 में लेके जाऊंगा, बिकॉज मैं उसको थोड़ा तो ओनर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर सपोज करो कि कोई टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कार बनाती है, लेट सपोज वो कोई जैगुआर कार बनाती है, मार्केट में वो बेचती है 5 करोड़ में, खरीदती है वो 3 करोड़ में। तो अगर कल उसके मालिक को, रतन टाटा को, अगर वो गाड़ी चाहिए तो वो 3 करोड़ पे करेगा, 5 करोड़ पे करेगा? 3 करोड़ पे करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी एक्चुअली कॉस्टिंग 3 करोड़ की है, और मालिक को हम थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं। तो वो सामान 10 का लेके गया तो 10 माइनस करूंगा, 10 का सामान गया और मैं ओनर से 10,000 लूंगा, 12 नहीं लूंगा। तो मार्केट प्राइस हमेशा ध्यान रखना, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज irrelevant for the drawing। ओके 105,900, 80,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू है, 40,000 रुपये ये है, 67,300 का स्टॉक रह गया मेरे पास, 10,000 का ये रह गया, 2,000 का ये, 10,000 का ये हो गया, ड्राइंग हो गया, 30,000 का ये, 600 मुझे रेंट पे करना है, 284,600 मुझे क्या करना है? कैपिटल है मेरा। क्लियर है? अगला पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 16। क्या बोल रहा है? व्हीकल सोल्ड। अच्छा भाई, व्हीकल सोल्ड, व्हीकल बिक गया। कितने में बिका? 38,000 में बिका। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो मैंने व्हीकल बेच दिया 38,000 में। देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश, बिल्डिंग एंड व्हीकल। व्हीकल्स नहीं लिखा हुआ, व्हीकल लिखा हुआ है। मतलब जो ये व्हीकल है ना, एक ही व्हीकल है।
तो वो बोल रहा है ये जो व्हीकल जो ओनर लाया था बिजनेस में वो 40 है, अब तो ये व्हीकल बिजनेस का हो गया। हाँ, बिजनेस का हो गया। एक बात बताओ, ये जो 40,000 रुपीज़ व्हीकल है बिजनेस का है, अब बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और बिजनेस ने उसको बेच दिया। कितने का बेच दिया सर? इसको बेच दिया उसने 38,000 का। तो मतलब मेरे पास तो 38,000 रुपीज़ आ गए, बिजनेस के पास आ गए। ये क्योंकि अब ये माल किसका है, ये व्हीकल किसका है, ये बिजनेस का है। तो बिजनेस के पास 38,000 रुपीज़ आए, पर व्हीकल कितने का गया सर? व्हीकल 40 का गया। मैंने आपको क्या कहा था, कॉस्ट से हमेशा कॉस्ट माइनस करते हैं। तो व्हीकल मेरा 40 का गया ना, बिकॉज मेरे पास एक ही व्हीकल था। सपोज करो वो कोई हीरो होंडा का बाइक थी ना, वो बाइक मैंने 40,000 में ली थी, उसको मैंने मार्केट में 38 में बेच दी, तो पैसा 38 आया। ओके, मेरी जो बाइक कितने की गई? तो बाइक तो 40 की गई। अगर आप यहाँ पे 38,000 माइनस करते हो ना, पता फिर आप क्या दिखाओगे कि 2,000 का व्हीकल अभी भी आपके पास है। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं, व्हीकल गया, आपने बेच दिया, तो व्हीकल अब हो गया 0। तो 40,000 से मेरा व्हीकल चला गया। अच्छा, मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ ना, 40 का व्हीकल आपने 38 में बेचा, तो आपको 2,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? यू हैव इंकर्ड अ लॉस। तो 105,900 प्लस 38,000 इज इक्वल टू 143,900। ये हो जाएगा आपका 80,000, ये हो जाएगा 0, 67,300, 10,000, 2,000, 10,000, 30,000, 600 एंड 282, 600। एक बार चेक कर ले हमारा टोटल सही आ रहा है क्या? हमेशा चेक करना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। एकदम बराबर आ रहा है हमारा क्वेश्चन में अभी तक जो टोटल आ रहा है 17 पॉइंट। सैलरी टू 1 एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग फॉर द होल ईयर। ओके, मैंने एक बंदे को सैलरी दी नहीं, सैलरी टू 1 एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग फॉर होल ईयर, पूरे साल मैंने उसको कुछ भी पे नहीं किया। ओके, उसकी सैलरी कितनी थी भाई? उसने मेरे यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक मेरे यहाँ पे काम किया। हाँ, काम किया। तो मैंने आपको कहा था एक्यूरल कंसेप्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सिंस मैंने पेमेंट नहीं किया तो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। कितना है? 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। इसका मतलब है कि मुझे कितना पे करना है पता है? मुझे उसको 12,000 रुपये पे करने हैं। पर क्यों पे करना है? अरे उसने मेरे यहाँ पे काम किया और उसको मैंने बोला मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा, मैंने पूरे साल उसको कुछ पे नहीं किया, तो 12,000 रुपये मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। हाँ, पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये खर्चा मेरा इस साल का है या अगले साल का खर्चा है? अरे खर्चा तो इस साल का है ना। उस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पे काम कब किया? उसने मेरे यहाँ पे काम यहाँ से लेके यहाँ तक किया। ओहो, तो ये मेरा खर्चा भी इस साल का ही है। बात समझ में आई? मतलब मेरा खर्चा हो गया 12,000 का इस साल का। पे करता तो यहाँ माइनस करता, सिंस मैंने पे नहीं किया है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे माइनस कर लूँगा। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि मुझे सैलरी फ्यूचर में पे करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 143,900, 80,000, 0, 67,300। ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, 600, 12,000 और 2,70,600। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या लिखा हुआ है? रिटर्न गुड्स टू हेमंत। ओके, रिटर्न गुड्स टू हेमंत, मतलब मैंने हेमंत को गुड्स मैंने रिटर्न कर लिया। ओके, अब एक बात बताओ, 10,000 का सामान मैंने हेमंत को रिटर्न कर लिया, वापस कर लिया। क्या ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? अरे इट इज़ अ परचेज रिटर्न। जब मैं कोई सामान वापस करता हूँ उसका मतलब क्या है कि मैंने पहले सामान खरीदा होगा तभी तो मैं उसको वापस कर रहा हूँ, तो परचेज रिटर्न है। ये बात समझ में आई? अच्छा, मैंने 10,000 का सामान वापस कर लिया, तो मेरे यहाँ से जो स्टॉक है, जो सामान होता है वो मतलब होता है स्टॉक, मतलब तो स्टॉक तो 10 से कम हो गया। हाँ, 10 से सर कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वापस कर लिया, तो 10,000 से मेरा स्टॉक कम हो गया।
एक बात बताओ, जिससे मैंने सामान, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले मैंने हेमंत से सामान खरीदा तो होगा, हाँ खरीदा तो होगा, तो जब मैंने उससे सामान खरीदा होगा तो मैंने उसको पेमेंट दिया होगा या मैं फ्यूचर में दूंगा? क्या मैंने उसको पेमेंट दिया क्या? एक बार ऊपर से चेक करते हैं हेमंत का ये पे आ रहा है क्या? हाँ सर पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है, चेक करो पॉइंट नंबर 3 चेक करो, दिखा परचेज गुड फ्रॉम हेमंत, मैंने 30,000 का सामान लिया था। क्या मैंने उस टाइम हेमंत तो कुछ पे किया था क्या? नहीं सर पे नहीं किया था। इसका मतलब है कि मुझे उसको पे करना है, 30,000 रुपये पे करना है। हेमंत मेरा क्रेडिटर्स में आना चाहिए, हाँ आ तो रहा है सर, वो 30,000 रुपये आ तो रहा है, हाँ आ रहा है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एक पर्सन से मैंने 30,000 का माल लिया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये 2 पेन है, मैं एक और पेन लेता हूँ, सपोज करो ये 3 पेन है मेरे पास, 3 पेन है, 10,000 का एक, 10 का एक, 10 का एक, तो टोटल कितने का पेन हो गया सर? टोटल पेन हो गया 30,000 का। ये मैंने हेमंत से बाय किया। क्यों बाय किया? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पेन बना के या पेन खरीद के मार्केट में बेचता हूँ। तो मैंने 30,000 का हेमंत से पेन लिया और मैंने उसको पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो मुझे हेमंत को कितना पे करना है सर? 30,000 रुपये पेमेंट करना है। ओके नाउ मैंने देखा यार ये एक जो पेन है ना, ये ना थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो मैंने हेमंत को कहा ये तो वापस रख, ये तो वापस रख। अच्छा एक बात बताओ, मुझे हेमंत को कितना रुपए पे करना था सर? 30 पे करना था, अभी तक मैंने कुछ पे नहीं किया है। पेन मेरे पास आ गया, पेन की मैं एंट्री स्टॉक में कर चुका हूँ, इसमें 30,000 इंक्लूडिंग है और मुझे उसको पे करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आउट ऑफ 30,000 मैंने एक पेन उसको वापस कर लिया। ओके तो हेमंत ने कहा दे दे, तो ये मेरे यहाँ से पेन चला गया, ये मेरे यहाँ से पेन चला गया। अब मुझे हेमंत को कितना पे करना है फ्यूचर में? मुझे हेमंत को पे करना है फ्यूचर में 20,000 पे करना है। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 के 3 पेन दिए थे, एक पेन वापस कर लिया, तो अब मैं उसको 20 ही दूंगा। मतलब पहले मुझे उसको 30 पे करने थे, मैं 10,000 का माल उसको वापस कर चुका हूँ, तो अब मैं उसको 20 ही पे करूँगा। हाँ हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब है 10,000 से मेरा जो हेमंत का जो मेरी जो लायबिलिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 का सामान वापस कर लिया, तो इसका मतलब है अब मुझे हेमंत को 10,000 रुपये नहीं देने, तो 10,000 रुपये मैं यहाँ पे माइनस कर लूँगा। आप कोई दुकान पे जाते हो, 3 शर्ट खरीद के लाते हो और उसको बोलते हो मैं आपको पेमेंट कल दूंगा, तो आपने एक शर्ट खरीदा 10,000 का, तो 30,000 रुपये आपको उस दुकानदार को देने हैं। फिर आपको कल घर पे आपको एक शर्ट पसंद नहीं आया, तो आपने एक शर्ट वापस उस दुकानदार को वापस कर लिया। अब आपको उस दुकानदार को कितने पे करने हैं? 20 पे करने या 30 पे करने हैं? 20 ही पे करने हैं। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, जो सामान वापस किया सामान गया और जो मुझे पेमेंट नहीं देना अब उसका, तो मेरी लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो गई है। एक बात रिमेंबर करना, ये कैपिटल में फ़र्क नहीं आएगा, मैं सामान बेच नहीं रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। तो ओके सामान तो नहीं मैं बेच रहा हूँ, जब सामान बेचूंगा और उसका जो फायदा और नुकसान होगा वो कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? अच्छा पॉइंट था ना ये। 18 पॉइंट भी हमारा हो गया। लेट्स डू द 19 पॉइंट। 19 पॉइंट देखते हैं। वो बोल रहा है कि मैंने हेमंत को पे कर लिया 10%। एक मिनट, मैं इसके लिए मैं ये ऊपर शिफ्ट करूंगा, मैं ऊपर। मुझे टोटल कितना पेमेंट करना था हेमंत को? मुझे हेमंत को पेमेंट करना है टोटल 20,000 रुपये। ओके, वो बोल रहा है कि मैंने हेमंत को पे कर लिया और उसने मुझे 10% डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब मुझे बात बताओ, मैंने हेमंत से 30 का माल लिया था, हाँ माल लिया था, 10 का मैं वापस कर चुका हूं, हाँ वापस कर चुका हूं। अल्टीमेटली मुझे हेमंत को कितने पे करने हैं? सब 20,000 पे करने हैं। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड टू हेमंत आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ओके, पेड टू हेमंत आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ओके, मतलब हेमंत ने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया। बल्ले बल्ले, मेरे तो मजे हो गए, 10% डिस्काउंट मिल गया। मतलब 30,000 मुझे हेमंत को पे करने 20,000 रुपये, 2,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला। तो मेरे लिए फायदा या नुकसान? सब मेरे लिए तो फायदा। अरे अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और वो मुझे सामने से वो मुझे डिस्काउंट देता है तो मेरे लिए फ़ायदा। मैंने 20 का सामान लिया नेट, अब मैंने उसको पेमेंट कर लिया और उसने मुझे कहा कि एक मिनट रुक, तो 20 मत पे कर, मैं तेरे को 10% डिस्काउंट और देता हूँ। मतलब मैंने उसको 18,000 रुपये पेमेंट किया। आई हैव पे हिम 18,000।
सर 18,000 कैसे? अरे सिंपल सी बात है, मुझे टोटल पे करने हैं उसको 20,000 रुपये। हाँ, उसमें से वो बोल रहा है उसका 10% डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो जाएगा 18,000 रुपीज़। भाई 20,000 पे करने, उसने कहा 10% और डिस्काउंट लगा दे। 10% 30 पे नहीं लगेगा, अब तो 20 पे करने हैं ना, तो उसने कहा 10% का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे कैश कितना जाएगा 18,000 रुपये। ओके, मेरी लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? अरे भाई लाइबिलिटी तो 20 से कम हो रही है ना, लाइबिलिटी 20 से कम हो रही है, लाइबिलिटी इससे 18 से कम नहीं हो रही है। लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? 20 से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब मुझे हेमंत को फ्यूचर में कुछ पे नहीं करना, मुझे हेमंत को पे करना था 20,000 रुपये, तो अब मैं उसको हिसाब कर चुका हूँ। मैं उसने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया, मैंने उसको 18,000 रुपये पे कर लिया, पर मेरी लाइबिलिटी 20 से कम हो गई। अब मुझे हेमंत तो कुछ पे नहीं करना, 20 ही, अब मुझे आई हैव टू पे 0 अमाउंट टू हिम, तो 20 से कम हो जाएगी लाइबिलिटी। एक बात बताओ, ये ट्रांजेक्शन से मुझे फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ? अरे सर फ़ायदा हुआ, 20 की जगह आपने 18 पे किया, 2,000 का फ़ायदा, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे आपने लिख दो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करो। 143,900 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 125,900, ये हो जाएगा आपका 80,000, 0, 57,300, 10,000, 2,000, 10,000, 0, 600, 12,000, ये 12,000 का मेरा फ़ायदा है ना, तो 272,600। एक बार चेक कर लूँ कि हमारा ठीक आ रहा है क्या आंसर। अगर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है तो इसका मतलब है हमने ठीक ही किया होगा क्वेश्चन। हाँ, एकदम टैली हो रही है, दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। क्लियर है? अब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूँ, और 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले ये लिखो, फिर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ये आपको बात समझ में आई? मैंने पेमेंट किया 18,000 रुपये, क्यों? क्योंकि मुझे उसको 10% डिस्काउंट मिला, मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए इनकम, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। क्लियर है? अब मैं इसी को ऊपर शिफ्ट करूँगा। लेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, अलाउड डिस्काउंट टू विशाल। ओके, अलाउड, देखो सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगानी है। विशाल कितना डिस्काउंट दिया है मैंने? 5% मैंने डिस्काउंट दिया है। एक बात बताओ, विशाल है कौन? देखो जब भी आप ध्यान रखना, अलाउड डिस्काउंट मतलब मैं किसी को डिस्काउंट कब दूंगा? जब मुझे किसी से पैसे लेने होंगे तभी तो मैं डिस्काउंट दूंगा। आज अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो सपोज करो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं बोलूँगा यार तू मुझे ना जल्दी पेमेंट कर देना, मैं तेरे को 5% डिस्काउंट और देता हूँ, तो मैं ही तो आपको डिस्काउंट दूंगा। तो एक बार देखो कि ये विशाल है कौन। ऊपर एक बार पढ़ते हैं सारा। सर विशाल विशाल विशाल, सब पॉइंट नंबर 10 में आ रहा है विशाल। मैंने सामान बेचा था विशाल को, 10,000 का सामान मैंने बेचा था, 8,000 का सामान 10 में मैंने उसको सेल किया था। अब मैं उसको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब उस टाइम मुझे विशाल से कुछ पैसे नहीं आए थे, तो विशाल मेरा यहाँ पे आ रहा है। इट इज़ कमिंग इन डेटर्स, मतलब डेटर्स का मतलब यहाँ पे हो गया मेरा विशाल। मुझे विशाल से पैसे लेने 10,000 रुपये, उसको मैंने 5% डिस्काउंट दिया है। ओके, पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं आया, डिस्काउंट दिया है। मतलब मुझे विशाल से 10,000 रुपये लेने थे, तो मैंने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। ओके सर, 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो 500 रुपीज़ मैं अब उससे कम लूँगा, फ्यूचर में पैसे मैं उससे कम लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला है कि तू 10,000 रुपये, मुझे उससे 10,000 रुपये लेने हैं। मैंने कहा मैं तेरे को 5% डिस्काउंट देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा 500 रुपये कम हो गया। अरे मैंने उससे कम लूँगा ना फ्यूचर में, तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो जो भी नुकसान होता है वो कहाँ जाएगा? मेरा कैपिटल में। क्यों? क्योंकि मैं उससे, मुझे 1% से 10,000 मुझे उससे लेने थे और मैंने उसको 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो वो 500 रुपये का डिस्काउंट मेरे लिए तो लॉस है ना। जब मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए फ़ायदा है, जब मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो 125,900, 80,000, 0, 57,300, 9,500, 2,000, 10,000, 600, 12,000, 272, 100। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं आ रहा। आगे पढ़ते हैं।
ये मैं पॉइंट पहले भी करा चुका हूं, आगे वाला पॉइंट, परचेस्ड फर्नीचर, सिर्फ दिमाग लगाना है, फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड पर्सनल यूज। भाई बिजनेस का पर्सनल यूज नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मतलब मेरे बिजनेस, मैं हूँ बिजनेस, मैंने फर्नीचर खरीदा, एक तो मैंने 6 का खरीदा और एक 4 का, मतलब मैंने दोनों का पेमेंट दे दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं तो मैं एज्यूम करूंगा मैंने पेमेंट दे दिया, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। मतलब मैंने 2 फर्नीचर खरीदे, एक 6 का और एक 4 का। पहले मैं 6 की डीलिंग करता हूँ। 6 का जो फर्नीचर है वो मैंने अपने लिए लिया या फिर मैंने ओनर के लिए लिया? सर अपने लिए लिया, बिजनेस ने अपने लिए लिया। जब भी बिजनेस अपने लिए कुछ सामान लेता है तो वो एसेट में जाएगा। मतलब मैंने 6,000 का सामान मैंने अपने लिए लिया, मतलब मैंने 6,000 का मैंने एक फर्नीचर लिया और उसका मैंने क्या कर लिया, पेमेंट दे दिया। ओके, दूसरा मैंने एक और फर्नीचर लिया 4,000 का, जिसका मैं पेमेंट दे चुका हूं, पेमेंट में दे चुका हूं, मतलब ये 6,000 प्लस 4,000 मैं पेमेंट दे चुका हूं। पर वो जो 4,000 का जो फर्नीचर है वो मैंने अपने लिए नहीं लिया, वो मैंने ओनर के लिए लिया। अरे मैं क्यों लूंगा ओनर के लिए, तो मैं तो ओनर से पैसे लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस 4,000 करूंगा। बात समझ में आई? मैंने ओनर के लिए कुछ सामान खरीदूंगा तो मैं उससे पैसे लूंगा और वो कहाँ पे जाएगा, ड्राइंग्स में जाएगा। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, 2 फर्नीचर लिए, एक अपने लिए लिया तो वो आएगा फर्नीचर, एक ओनर के लिए लिया तो ओनर से मैं पैसे लूंगा तो उसको मैं डालता हूँ ड्राइंग्स में। मेरे यहाँ से पैसे तो माइनस हो गए 10,000 रुपये, एसेट क्रिएट हुआ, एक तो क्रिएट हुआ ये ड्राइंग्स और एक क्रिएट हुआ मेरा खुद का फर्नीचर। क्लियर है? ओके, लास्ट पॉइंट, डिपॉजिटेड एक्सेस कैश ओवर 5,000 इनटू द बैंक। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या इसमें ना कॉमन सेंस की बात है। डिपॉजिट एक्सेस कैश ओवर रुपीस कितना, 5,000, मतलब 5,000 से ऊपर का कैश इन बैंक में मैंने जमा करा दिया। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो बिजनेस के पास अभी है क्या क्या। सर बिजनेस के पास कैश है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर्स है, ड्राइंग्स है, फर्नीचर है, ये एसेट्स पड़े हुए हैं। तो मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, इमेजिन करो मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश पड़ा है 1,15,900 रुपए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड एक्सेस कैश ओवर 5,000 टू बैंक, मतलब बिजनेस ने अपने पास 5,000 रुपए से जितना भी उसके ऊपर जो भी कैश है ना वो बैंक में जमा करा दिया। मतलब इतना कैश वो बिजनेस में नहीं रखेगा, 5,000 से ऊपर जितना भी कैश होगा वो बैंक में जमा करा देगा, मतलब वो 5,000 ही कैश रखने वाला है। इसका मतलब है 115,900 माइनस 5,000 110,900, मतलब इतना पैसा मैं बैंक में जमा करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 5,000 ही कैश रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 110,900 तो मैं क्या करूंगा, कैश जो है अपनी बुक से हटा दूंगा, वो मैं बैंक में जमा करा दूंगा। भाई मेरे पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, मुझे तो 5,000 ही रखना है, वही तो बोल रहा हुआ है कि 5,000 कैश अपने पास रखो, बाकी बैंक में जमा करा दो। तो 5 मैंने अपने पास रख दिया, बाकी का जो पैसा वो मैंने बैंक में जमा करा दिया। बैंक भी तो मेरा एसेट ही है। हाँ सर एसेट ही है। ओके, तो बैंक में मैं ऐड कर लूंगा। क्या बात है, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बस हो गया। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, तो क्या करूंगा, ये आएगा 5,000 रुपये, 80,000 रुपये, 0, 57,300 स्टॉक, 9,500 का मेरा ये अपना थ्रेटर्स, 2,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंडिचर, 14,000 का ड्राइंग, 6,000 का ये और 110,900 का मेरा बैंक बैलेंस, 600 का रेंट आउटस्टैंडिंग, 12,000 का वो और 272,100 का मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। चेक करें कि हमारा जो टोटल है वो सही आ रहा है क्या। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 284,700। इसका जो टोटल आ रहा है वो ये आ रहा है, और 600 प्लस 12,000 प्लस 272,100 इसका भी टोटल आ रहा है
284,700। ओके, मतलब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो गया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक से सॉल्व किए। कितने सारे पॉइंट थे इसके अंदर, इसमें टोटल मेरे 12 पॉइंट्स थे। टोटल मैंने 12 पॉइंट उसमें, मेरे टोटल 22 पॉइंट्स थे। 22 पॉइंट्स में आपने देखा कि हमने क्या क्या इसके अंदर किया। हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, हमने एक एक ट्रांजैक्शन ली और हम यहाँ पे करते गए। क्लियर है? तो कोई आपको डाउट आया इसके अंदर? कोई डाउट नहीं आएगा। इसमें मैं एक और पॉइंट डालूं क्या? मेरा मन हो रहा है, क्यों ना मैं एक और पॉइंट डाल दूं, या मैं वो अगले क्वेश्चन में डाल देता हूं पॉइंट। कोई नहीं, मैं वो बाद में पॉइंट डाल दूंगा। बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक अब आपको कोई डाउट आया तो ये यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अल्टीमेटली ये इक्वेशन तक आपको पहुंचना है और हमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। हर इक्वेशन पे हम चेक करेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 डन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये लेक्चर एक डेमो वर्जन है। अगर आपको क्लास 11th के फुल लेक्चर चाहिए तो विच इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट www.accountfunda.com और यू कैन इंस्टॉल माई ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, एदर यू कैन बाय अ चैप्टर वाइज और यू कैन बाय अ फुल कोर्स, और उसके साथ मेरी एक बुक भी आएगी जिसमें एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है, हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ओके गाइस, तो आपको होपफुली लेक्चर अच्छा लगा हो। कल फिर मिलते हैं ठीक शाम को 7 o'clock अकाउंट फंडा की 11th क्लास। टिल देन गुड बाय।